सर, आप लोगों का जो अभी ये रैली निकला है, इस बारे में बताइए। ये हम लोगों का जो जीटीए चुनाव है, ये चुनाव स्टेट गवर्नमेंट जो ज़बरदस्ती थोप रहा है गोरखाओं को पहाड़ में, इसका अगेंस्ट में हम लोग किया है। हम लोगों ने राज्य सरकार को 4 बिंदु में ऑप्शन दिया था। जीटीए चुनाव कराने से पहले, ये चुनाव घोषणा करने से पहले आप लोग ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का माफ़ करिए, शहीद का कंपनसेशन और ऑडिट कराइए। अभी जैसे यहाँ पे आपका विमल गुरुंग में अनशन में बैठे हुए, उस बारे में क्या कहना चाहिए? ना वो तो विमल जी को पूछना पड़ेगा, विमल जी भी अनशन में बैठे हुए हैं, वो तो उन्हीं को पूछना पड़ेगा ना, उसको लेके हम क्या बोलेंगे वो। अच्छा, अभी आप लोग का रैली कहाँ तक जाएगा? ये डीएम ऑफिस तक जाएगा। अच्छा, डीएम ऑफिस में आप लोग का क्या है अभी? ना इससे हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यही प्रदर्शन है। ओके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जीटीए इलेक्शन के विरोध में यहाँ पे एक रैली निकाला गया है, जो कि आम जनता पार्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डीएम ऑफिस में यहाँ पे आए ये लोग, डीएम ऑफिस में। आउँछन् होला बिस्तारै, तर जति बेला आउँछन् सायद त्यति बेला ढिलो नहोस्, हामी त्यति नै आह्वान गर्न चाहन्छौँ। भविष्य लुटिसकेपछि भविष्य गोर्खा फेरि डरसेरो होइन, सबै गोर्खाको आत्मा मरिसकेको छैन, सबै गोर्खाको आत्मसम्मान मरिसकेको छैन भन्ने परिचय दिन हामी यहाँ उपस्थित छौँ। अनि हामीले नै राज्य सरकार समक्ष यो सन्देश राखेका छौँ। अनि यो सन्देश एउटा इङ्गित हो, जनतामा जनगुनासो छ, यहाँका है विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विरोधिता गरिरहेका छन्। अनि वर्तमान राज्य सरकारले कसरी हामीलाई हेपिरहेको छ भन्ने चिजको एउटा के भनौँ, यो उदाहरण हो। यो उदाहरण समस्त यो राज्यवासी र हाम्रो यो देशवासीहरूले देख्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर नै हामीले यो कार्यक्रम गर्छौँ। आज यो जुलुस लिएर यहाँ डिएम है प्राङ्गणसम्म आइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको भावी रणनीतिहरू के रहनेछ, भोलिको प्रोग्रामहरू के रहनेछ? यो सबैभन्दा पहिला हामी कार्यालयभित्र पस्छौँ, हामीले पहिला नै ज्ञापन दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले के कस्तो विचार गर्नुभयो, कि किन जबरजस्ती गर्नुहुँदैछ भन्ने विषयहरू उहाँसँग छलफल गरौँ, त्यसपछिको हामी भावी रणनीति तपाईँहरू समक्ष राख्नेछौँ। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डीएम ऑफिस में यहाँ पे आए हैं दार्जिलिंग। Submitted our memorandum there as well. So the issue is like there has been no discussion as well on this particular issue. It would be So better. we don't know. We don't know any further developments on these particular issues and demands. Discussed it and you memorandum and you said. No action has been taken. No assurance has been given, and we don't have no commitments has been made on these particular demands. We all had part of government. See, the government is doing their part, but they are not listening to the public's part. And the higher authority sent to us, we instruct to us, adhere to those guidelines. So to meet again to the DM, again the DM said and other higher authorities here also, but say our workmanship. So we meet him. Why? So the government has given very short period of time to do all these things. Appeal to anyone. Yeah. Appeal to anyone. Yeah.
division formation also is a part of here. But here, Definitely we'll do that, and we'd like to do that. That's why we came here. But at the same time, this is very unfortunate that the government has given very short period of time to meet all those things, despite the fact that government never assured anything on those particular demands. So there has been no. I'm not aware of your. Even I have not seen your memorandum also. আমি ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম এই মাসে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম মেমোরেন্ডাম আছে কিনা আমি কি নেব কিনা তাহলে ডিএমকে জিজ্ঞেস করব আমাদের আই সে লাস্ট ডিএম সাইড again স্যার আমাদের যেটা হচ্ছে মেমোরেন্ডাম হ্যাজ বিন স্যার আমরা তো স্যার এখানে এসে অফিসে জানাতে পারি আমাদের ইস্যুস গুলো, এন্ড এট দ্য সেম টাইম বাদ বাকি বিষয় আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ভিতরে উই ক্যান্ট কমেন্ট এনিথিং ইন দ্যাট। বাট ইস্যুটা এটাই হচ্ছে যে মিট ডিএম সাইড অলসো ইয়েস আমরা দেখা করেছি, ডিসকাস করেছি। উনি বললেন উপর থেকে যা ইনস্ট্রাকশন আসবে কোনো মেসেজ থাকলে আই ক্যালকুলেট, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমরা এটা বলছি জিটিএ ইলেকশন হওয়ার আগে এই বিষয়গুলো তো অন্তত অ্যাটলিস্ট অ্যাড্রেস না করে যখন ইলেকশনটা হচ্ছে, মানে পাবলিক গ্রিভেন্সেস তো থেকে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা মিটিং করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বৈঠকে উনি বলেছেন যে পাবলিক গ্রিভেন্সেস কে অ্যাড্রেস করতে, এন্ড এট দ্য সেম টাইম পাবলিক গ্রিভেন্সেস এখানে যখন আমরা পুট আপ করছি অন ইওর টেবল, তো সেখানে উনি এটাকে ছেড়ে দিচ্ছেন। that grievance must be forwarded that Forward কিন্তু action তো নেই স্যার, but action See, forward- action as the action will be taken by the highest level. আই হোপ স্যার ইউ উইল বি এগ্রি করবেন যে কোনো কিছু হলো কিন্তু তার মধ্যে কোনো অ্যাকশন হয়নি, তো Action- ফরওয়ার্ডের কোনো মানে হচ্ছে না, বিকজ আমরা তো Action will be- আগামীকাল নোটিফিকেশন দেখতে But- চলেছি। but action notification will be done by the government. এক্স্যাক্টলি, তো গভর্নমেন্টকে Action will যখন be আমরা taken মেসেজ action will be taken by the highest authority, you know. जीटी इलेक्शंस के विरुद्ध में मौन रैली का एक आयोजन किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे एडीएम साहब से हमारा एक छोटा सा मीटिंग हुआ। उसमें हमने एडीएम साहब से जो हमने पिछली बार मेमोरेंडम यहाँ पे सबमिट किया था, जो उस मेमोरेंडम में हमने उन सारे मुद्दों को एक साथ लिया था, जो मुद्दाएं सब के सब जो गोरखालैंड एजिटेशन था 2007 से 11 तक, फिर एक 13 में और था, एक 17 में, इन सारे एजिटेशंस में जितने भी पब्लिक ग्रीवेंसेस आए थे आगे, और पब्लिक के ऊपर जो केसेस, पॉलिटिकल केसेस किए गए थे, और जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो भी एक एजिटेशन का ही पार्ट था, और जो ऑडिट का विषय था, ऑडिट ना होने से भ्रष्टाचार को प्रेरणा मिलता है, इन सारे मुद्दों को लेके हमने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, और उसी मेमोरेंडम को लेके आज एक छोटा सा चर्चा हुआ, और एडीएम साहब की तरफ से हमें आश्वस्त किया गया है कि नेक्स्ट मीटिंग हम डीएम साहब से बैठेंगे, और डीएम साहब के माध्यम से अगर संभव होता है तो हम जो राज्य सरकार का किसी भी तरह का जो प्रतिनिधि होगा उनसे हम एक बार फिर इस विषय में चर्चा करेंगे, और हम ये चाहेंगे कि राज्य सरकार इन सारे मुद्दों को समाधान करके, संबोधित करके ही जीटी इलेक्शन को आगे बढ़ाए। नहीं तो ये हो जाएगा कि एक फेक डेमोक्रेसी हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, यही संदेश जाएगा पूरा जो यहाँ का जनमानस है उनके ऊपर। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार इसको थोड़ा डिले करवा के उन जिन सारे मुद्दों को हमने उनको दिया है, सबमिट किया है, उन सारे मुद्दों को फिर एक बार रिकंसिडर करें। आपका यही कहना है कि जो आप लोगों ने डिमांड किया है वो अगर फुलफिल होता है तो जीटी इलेक्शन से आप लोगों को कुछ परेशानी नहीं है? जीटी इलेक्शन से क्या परेशानी होगा, एक सेटअप है, चलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चलना चाहिए, चलता ही है। अगर जीटी इलेक्शन नहीं भी होता है तो जीटी चल जाएगा, कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं चलाएगा तो नॉमिनेटेड चलाएगा, नॉमिनेटेड नहीं चलाएगा तो कोई अपॉइंटेड जो भी डीएम होगा या तो एडीएम होगा कोई तो चलाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाएगा। जीटीए तो ऐसे भी चलना ही है, जब तक कोई नया सेटअप नहीं आता, जब तक कोई नया समाधान नहीं मिलता राज्य को, केंद्र को, तब तक तो जीटीए चलना है ऐसे भी करके। अगर इलेक्टेड बॉडी चलाते उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन इलेक्टेड बॉडी को आगे लाने से पहले जीटीए को यहाँ पे जब सेटअप बनाया गया था जीटीए को, तो उससे पहले जितने भी समस्याएं हुआ था, जो भी सीधा सीधा आंदोलनकारियों से संबंधित है, आंदोलनकारी मतलब यहाँ का जनमानस, जनसाधारण है, उनसे संबंधित सारे जो समस्याएं हैं वो पहले समाधान करे राज्य सरकार, और उसके बाद जीटी इलेक्शन करवाए, उसमें कुछ समस्या नहीं होती। आज का ये रैली हम ये मान सकते हैं कि आप लोग विमल गुरुंग को सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, उनका अपना अलग मुद्दा है, हमारा अपना अलग मुद्दा है। देखिए वो एक सिग्नेटरी है जीटीए का, वो बोल रहे हैं कि ये मौजा हमें चाहिए क्योंकि वो सिग्नेटरी था, हम तो सिग्नेटरी नहीं है, और जो हमारा मुद्दा है वो पब्लिक से रिलेटेड है,
ठीक है ना। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते जो GTA में जो चीज़ प्रॉमिस किया गया था उनको वो नहीं मिला, शायद वो इसलिए बैठा हुआ है। हम कर रहे हैं कि पब्लिक को जो समस्या हुआ था, पब्लिक जिस तरीके से पब्लिक ने कमिटमेंट दिया था एजुटेशन में, उस वक्त उनको जो केसेस मिला था, वो जो समस्याएं पब्लिक रिलेटेड वो क्रिएट हुआ था, उन सारी समस्याओं को समाधान करना चाहिए। वो ये बिजली का जो बिल है और ये केसेस, ये जो पॉलिटिकल केसेस है और जेलबंदी है, ये तो सब जब GTA का जो सेटअप बना था, समझौता हुआ था, उस वक्त 2011 में ही ये सब कुछ को मतलब समाधान करना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके ऊपर 13 में भी एक आंदोलन हुआ, उसके बाद 17 में भी आंदोलन हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। शहीदों को कोई कंपनसेशन नहीं है। वैसे भी हम तो बंगाल में रहते हैं, बंगाल में बाकी जगह में जो शहीद होता है उनको तो कंपनसेशन मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता है? तो अगर राइट टू इक्वलिटी के हिसाब से भी देखें तो ये सही नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को लगभग DM के थ्रू से 2 बार तो हम अवगत करवा चुके हैं कि ये सारे मुद्दा हैं, आप इसको संबोधन करिए, उसके बाद जा सकते हैं हम इलेक्शन में। तो आप लोग भी पार्ट लोगे अगर GTA इलेक्शन हुआ तो? वो देखना पड़ेगा, पार्टी में चर्चा होगा, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट, और मैं आपके साथ अखिल अहमद कशंग दार्जिलिंग। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी। डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।